ओ मीठे बाबा यादों में तेरे सुख ही सुख पाए। सागर तुम ही हो प्रेम के बाबा, तेरे लहरों में लहराए, तेरे लहरों में लहराए। जिगर में यही है तमन्ना, बाबा तुम सा हमें बनना, बाबा तुम सा हमें बनना। जीवन में महकी यही उमंगे, लहराए मन में लाखों तरंगे, लहराए मन में लाखों तरंगे। कानों में गूंजे बोल तुम्हारे, कानों में गूंजे बोल तुम्हारे, नैनों में हो समाए। ओ मीठे बाबा यादों में तेरे सुख ही सुख पाए। सागर तुम ही हो प्रेम के बाबा, तेरे लहरों में लहराए, तेरे लहरों में लहराए। ओ मीठे बाबा यादों में तेरे सुख ही सुख पाए। सागर तुम ही हो प्रेम के बाबा, तेरे लहरों में लहराए।
ओम शांति। आज दिनांक 23 जनवरी 2024। प्यारे बाप दादा की मुरली सुनते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है। कल आपने कहानी सुनी थी ना, तो आज बाबा ने क्या कह दिया? बाबा कौन है? ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। आज का प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? कौन सी विधि है? देह से जो कुछ भी है सब किसके पास रखते हैं? बाबा के पास। तुम कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ भी कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और फिर आपसे फिर वहां अर्थात भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। ये सिर्फ बाबा की सेफ्टी बैंक है। लॉकर में रखते हैं ना, तो बाबा का क्या है? ये सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं। कौन कौन से? लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी। यहां तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा किसको? बाबा कहते हैं मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को।
कौन बैठे हैं? सजनिया और सपूत बच्चे। तो मीठे मीठे बच्चों को देखकर बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में स्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप स्मुख नजर आता है। हमारी बुद्धि में क्या रहता है? स्वीटेस्ट बाप। आत्मा ही शरीर के आर्गन से एक दो को देखती है। तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। लक्ष्मी नारायण की प्रजा कौन है? हम ही बनने वाले हैं ना। अभी देखो ना, कल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई तो जिसने भी देखा भाव विभोर हो गया कि आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा अलौकिक दृश्य हमने नहीं देखा। आप देखो भक्ति में इतनी वो है, पावर है, भावना है, लेकिन ज्ञान में कितना होगा? ज्ञान और योग में कितना बल होगा? भावना के साथ साथ विवेक। आप ये सोचो कि अगर भक्ति में इतनी पावर है, अगर हम योग बल करें तो कितनी पावर होगी? वो तो जड़ में जान फूंक देते हैं और हम सब तो चैतन्य हैं। तो जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं कि कहां मंदिर खोले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं कि ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं क्योंकि वो बहुत स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट बाप की बहुत महिमा करते हैं क्योंकि वो बहुत स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट है और तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। हमें भी कैसा बनना है? बाप समान स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं क्योंकि इनकॉग्निटो हैं, बाबा हैं गुप्त, लेकिन बच्चे उनको पहचान के उनको याद करते हैं। इन जैसा स्वीट कोई और हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है, स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदलकर स्वीट बनाते हैं। तो जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। जैसा संग होगा वैसे ही तो रंग लगेगा। और हम किसके संग में बैठे हैं? बाबा के। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। बाबा को भी याद करना है, साथ साथ अपनी राजधानी वर्षे को भी याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं। कौन सी प्रतिज्ञा है बाबा की? याद से तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं याद से तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा।
बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, मोस्ट विलवर्ड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट विलवर्ड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रतन ही निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। हम बच्चे बाप को फॉलो करेंगे तो और हमें देखकर हमें दूसरे करेंगे। तो बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा ही देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, गल्ला जो होता है ना उसको मुरादी बोलते हैं, तो तुम भी व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सत्व प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है, रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना कि आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूं, तो तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने के लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। अपने आप को चेक करें कि हम सतयुग में ऐसे जाने के लायक हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लायक हैं। अपने ही जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूं कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप ही बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसी की खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट भी देते हैं। अर्थात बाबा को याद करेंगे सच्चे दिल से तो बाप फिर उसको उस खामी को मिटाने की ताकत भी देते हैं कि उनका ये विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। भूत निकलने से क्या होगा? बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी होकर अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले तो अपने को देखना है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी ही सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। हम बाबा की सेवा नहीं करते, बाबा हमारी सेवा करते हैं। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। अपनी वैल्यू का पता? तुम बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो, तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने हो
बाप के बने हो तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्य के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी अपनी नहीं, ये भी बाप को दे दी। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। जिनके पास कुछ नहीं उनके पास जैसे सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है भविष्य नई दुनिया के लिए, इसलिए हमारे पास कुछ है नहीं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो ऐसी हंसी की बात है। एक बेचारा बहुत जिसके पास कुछ नहीं था, तो भविष्य दिखाने के लिए पंडित जी के पास गया। तो पंडित जी ने हाथ देखा, कहता कुछ है नहीं। कहता हो जाएगा। कहता पहले था अब है नहीं। कहता अच्छा ऐसे करो, 2100 रुपए का ना आप करो, मैं आपके नाम का वो करवा देता हूं। हाँ। कहता मेरे पास है ही नहीं। कहता अच्छा 1100 रुपए दे दो। कहता मेरे ऊपर शनि की देव वो है, वो मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही। कहता अच्छा। डाउन होते होते पंडित जी कहते हैं 51 रुपए तो हैं। कहता वो भी नहीं है। कहता 5 रुपए हैं। कहता वो भी नहीं है। कहता तेरा शनिदेव क्या बिगाड़ देगा। हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, जिसके पास कुछ ना हो। दादी में से खीसा खाली हमें देश के। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि वो सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सही जो कुछ भी ककपन है वो सब कुछ आपको देते हैं, आपसे फिर वहां सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वहां हम तो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसी को भी थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। योग की ताकत से किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। अथा कहते ना ये बात मेरे दिल को लग गई। तो जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। हम भी सब पहले घायल हुए ना, फिर बाबा के। चाहे स्नेह से हुए, चाहे बाबा के महावाक्यों से हुए, ज्ञान से हुए, लेकिन घायल तो हुए तभी यहां आए। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते तो बाबा को तरस पड़ता है। फिर भी कहेंगे कि बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना ही नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना था सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को नहीं
माल मलकियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो फिर याद में नहीं रह सकेंगे। बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं कि बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है, तो तुम बच्चों की आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो कल हमने देखा प्रैक्टिकल में, पूरा ही भारत एक ही तरफ उसकी ध्यान था, बस अयोध्या। तो जिनके जड़ चित्रों को अभी भी पूजते रहते हैं, तो बाप कहते बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है, कोई भी देहदारी, कोई भी चीज पिछाड़ी में याद ना आए, इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस बैठे बैठे ही प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा की याद में आंसू प्रेम के बहते रहे। ओ मीठे बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। जब हम शुरू वहां पे मधुबन गए थे, तो उस समय हमेशा क्लास कराते थे कि याद 3 प्रकार की होती है। एक होती है याद करनी पड़ती है, एक है कि याद आ जाती है, एक होती है कौन सी, याद सताती है। तो हम चेक करें कि बाबा की याद हमें सताती है या आती है या करनी पड़ती है। तो बाबा, ओ मीठे बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, तो जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे ही प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है ही नहीं। हर एक उस एक माशूक ही आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वो जिस्मानी आशिक माशूक तो कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया तो बस। तो बाप कहते मीठे बच्चे, मामे कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, तो ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद करके अंदर माच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, बाबा की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। तो बाबा बाबा कहकर एकदम ठर्ज अर्थात शीतल हो जाना चाहिए। बाप से कितना भारी वर्षा मिलता है। तुम बच्चे अपनी अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज पाते हैं, ये तो कायदा है। स्थापना हो रही है, इनको देवी राजधानी कहो या बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं,
कोई तो बड़ा ही फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। कल पहले माफिक मीठे भी बन रहे हैं और खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वैरायटी फूल हैं। तो बच्चों को ये निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। हमारे ऊपर किसकी नजर है? बाबा की। कहते हैं तभी कहते हैं ये घर किसका? बाबा का। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। देखते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप पे ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कलब कलब बने हैं। तब आप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। देवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। खोट अर्थात फ्लो, अर्थात जैसे हीरे में फ्लो होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा के अंदर कोई भी खोट नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, तो क्या क्या फ्लो है ये तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना। उनको फिर कट करना पड़ता है। फ्लो निकालने के लिए क्या आता है? कट करना पड़ता है। जितना हीरा छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो है उसको एकदम निकाल फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। पहले क्या करते हैं? हम रियलाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे ये कमी निकालनी है। तो बाबा कहते हैं तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो बाबा की याद में नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्यमुखी बंद बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। फिर से पढ़ते हैं पहला पॉइंट, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरा है परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षियों अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है,
साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। आज का वरदान है, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है, तो चेक करो प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। चेक करो कि प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। आज व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा, उतना सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। डबल लाइट बंद सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। डबल लाइट बंद सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति से वेस्ट अर्थात व्यर्थ समाप्त होने के कारण बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अर्थात आराम का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की याद। बाबा से मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। बाबा से मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। वो मेरा संसार, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। प्रेम सुधा रस छलकाए, दिल में प्यार अपार। बाबा से मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। तेरी याद के मोती संजोए, मन को ऐसा सजाया। तेरी याद के मोती संजोए, मन को ऐसा सजाया। तेरी पाल न पाकर मेरे बाबा
हमने सब कुछ पाया, हमने सब कुछ पाया। बाबा से मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। मधुबन रूप में तुमने धरती पर ऐसा स्वर्ग बनाया, मधुबन रूप में तुमने धरती पर ऐसा स्वर्ग बनाया। इस पावन धरती पर हमने ज्ञान रतन को पाया, ज्ञान रतन को पाया। बाबा से मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। शिव संगम युग में आए चलो उनसे अब हम मिलन मनाए। शिव संगम युग में आए चलो उनसे अब हम मिलन मनाए। मिलन की मस्ती में तेरी अब झूम उठी है फिजाएं, झूम उठी है फिजाएं। बाबा से मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार। प्रेम सुधा रस छलकाए, दिल में प्यार अपार। बाबा से मैं मिलन मनाऊं, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार, वो मेरा संसार।